नमस्ते संगत जी। आज हमारे साथ पहली बार ईशा आंटी आई हैं, जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने गुरुजी महाराज की गाइडेंस से, अपनी क्रिएटिविटी से, आप जितने भी बड़े दिन गुरुजी ने चुने हैं उसको, वो बड़े मंदिर को, छोटे मंदिर को बिल्कुल जन्नत में ट्रांसफॉर्म कर देती हैं, बिल्कुल सचखंड में बदल देती हैं, ताकि गुरुजी की संगतें आएं और टोटली निहाल होके जाएं। सो ईशा आंटी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। लंच कर लिया? नमस्ते संगत जी। नमस्ते आंटी। यूर वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से आपका। थैंक यू बहुत सो बहुत मच स्वागत है। आप सबका। और आज का सत्संग ही अपने आप में एक मेरे लिए बहुत बड़ा सत्संग है। गुरुजी ने मुझे कभी अलाउ नहीं किया था अपना सत्संग शेयर करने के लिए, और मुझे कभी आज्ञा नहीं थी आगे आने के लिए। 2011 सेवा स्टार्ट हुई, और गुरुजी ने जब सेवा दी मुझे मुझे तब इतना गुरुजी के बारे में नहीं पता था। आई एम बिलीवर ऑफ साईं बाबा, बट गुरुजी ने 2006 से मेरे साथ जुड़े। इट्स अ लॉन्ग सत्संग, बट पहले मैं अपनी सेवा से रिलेटेड सत्संग सुनाना चाहूंगी। गुरुजी ने मुझे जब ये सेवा बख्शी, तब मैंने एक सेवा एक एज अ प्रोफेशनल शुरू करी वहां पर। और इतना प्यार दिया गुरुजी ने, गुरुजी जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। एक माँ की तरह प्यार दिया। हम नहीं करते, वो हमारे से कराते हैं, और मैंने कभी कुछ नहीं किया। जो किया वो उन्होंने कराया। और 2011 जब गुरु पूरब, दिवाली पे पहली सेवा थी और गुरु पूरब दूसरी थी, और पता नहीं था कि मैं करूंगी। और मैं पूरा दिन वो वेट करती रही कि मुझे वो सेवा मिलेगी। एंड बड़े मंदिर से कॉल आया और मुझे सेवा दी। तो तब हमें सेवा का बहुत ज्यादा मतलब नहीं पता था। बस पता था कि ओहो, हमें सेवा मिल गई। बहुत गहरा मतलब है सेवा का। ये गुरु महाराज ने सिखाया कि सेवा बहुत किस्मत से मिलती है, और उसको हमें बहुत संभाल के रखना है, और हमारे कल्याण के लिए मिलती है। गुरु महाराज ने मेरे को जब ये सेवा दी, गुरु पूरब का दिन था। पूरी सेवा खत्म होने के बाद मेरे को मैं आज्ञा लेने के लिए समाधि में गई। शाम के 6 बजे थे, और 2011 संगत बहुत कम होती थी, और गुरु पूरब तब स्टार्ट ही हुआ था। तो उस मोमेंट मैंने आज्ञा ली। मुझे इतना कुछ नहीं पता था। मुझे बहुत गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस। और मैंने गुरुजी को समाधि में, जब मैंने आंखें खोल करके गुरुजी से आज्ञा ली, मैंने गुरुजी को देखा वहां पर। एंड पता नहीं कोई बिलीव करेगा नहीं करेगा, दिस इज माय सत्संग। उन्होंने मुझे बोला, सेवा करके कभी रुकनी नहीं, किसी ਨੂੰ ਇਹ नहीं दसना ਇਹ सेवा तू ਕੀਤੀ है। सब सेवा ਤੁਸੀਂ नहीं करते हो, रब करांदा है। तो कदे ਇਹ नहीं कहना, और कदे भी किसी ਨੂੰ दसना नहीं, और नकली ना पाया कर। मेरे को वो मतलब समझ में नहीं आया था। तो मैंने उसी दिन बाहर जब मैं आई, तब मैंने गुरुजी का पेंडेंट पहना हुआ था। वो मुझे किसी ने दिया था, बट कोई लंदन संगत थी, और वो जा रहे थे, उनके फादर आईसीयू में थे, और वो गुरुजी का स्वरूप और पेंडेंट ढूंढ रहे थे। आजकल तो बहुत मिल जाता है, पहले नहीं, पहले गुरुजी का स्वरूप पेंडेंट नहीं मिलते थे। तो मैंने अपने गले से वो पेंडेंट उतार के उनको दे तो दिया, पर मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे नाराज हो गए हैं, गुरुजी नहीं चाहते मैं गुरुजी का पेंडेंट पहनूं। और जब गुरुजी ने मुझे ये कहा, तो मेरे अंदर से ऐसा आया कि गुरु महाराज, क्या आपकी संगत, मैं तो आप स्वरूप नहीं खरीद सकती, मैं तो पेंडेंट नहीं खरीद सकती, और क्यों मैं, मतलब भगवान को हम कैसे खरीद सकते हैं? तो क्या आपकी संगत, क्या मुझे नकली, मतलब तो क्या मैं सोने का पहनूं या चांदी का पहनूं? और मेरी फ्रेंड साथ में ही थी, और वो बाहर आई, एंड वो मुझे, मेरी और उसकी कोई बात नहीं हुई थी, हम दोनों साथ में गाड़ी में जा रहे थे। उसने मुझे बोला कि उसने माथा टेका, एंड गुरुजी ने उसको बोला कि ईशानु, बड़ा सोना जब पेंडेंट बना के दे। आई फेल्ट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? कौन कहता है गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है? वो तो इतनी ज्यादा बात करते हैं, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे रिसीव करते हैं। पर ये मैं अब ज्यादा अच्छे से बोल पा रही हूँ, तब मुझे इतनी समझ नहीं थी। मैं अपने घर गई, रास्ते से ही मेरी गाड़ी में इतनी फ्रेग्रेंस थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी। मैं घर पहुंची, शाम हो गई, मेरा माइग्रेन अटैक हो गया। उस फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा थी, गुरु के दर्शन भी आप नहीं ले सकते हो, इतने हम अभी काबिल नहीं है। और मैं घर पहुंची हूँ, मेरा माइग्रेन, मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ी। मैंने हर तरीके की मेडिसिन ली, बट मेरा सर में दर्द नहीं जा रहा था। मैं आइस, नवंबर का मंथ था, और मैं आइस सर पे रख के बैठी थी। और मुझे
क्या हो रहा था, मुझे हर जगह गुरुजी दिख रहे थे, अलग 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 रूप में। और सुबह, ऑलमोस्ट सुबह हो गई, सुबह के 8-9 बजे मैंने गुरुजी से बोला, गुरु महाराज मुझे माफ करना, मैं आपके दर्शन नहीं ले पा रही हूँ, मेरे को इतनी एनर्जी में नहीं ले पा रही हूँ। उसके बाद वो दर्शन नहीं हुए, उस दिन वो दर्शन नहीं हुए। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि गुरु महाराज ने बोला कि सेवा करके कभी रुकना नहीं, किसी को दसना नहीं। उसके बाद मैंने कभी भी मतलब मुझे बहुत क्लियर आ गया थी, अगर मैं थोड़ी देर भी सेवा खत्म होती रुकती थी तो मुझे बहुत सर में दर्द शुरू हो जाता और बहुत गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। तो मुझे ये आज्ञा हो गई कि मुझे बताना नहीं है, बोलना नहीं है। और आज मैं इतने यूट्यूब पे सत्संग सुनती हूँ, हम सब इतना मल्टीलिंगन ग्रुप से, तो हम इतना सब कुछ, इतने ब्यूटीफुल सत्संग हम सब सुन के कनेक्ट होते हैं। मैं बोलती, गुरुजी आपने सबके सत्संग, कभी मेरे को आपने आज्ञा नहीं दी सत्संग शेयर करने की, मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया कभी किसी प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे दिल में ऐसी थॉट कुछ दिनों से आ रहा था कि गुरु महाराज आपने मुझे हमेशा छुपा के रखा, बट नाउ मेरा कुछ और काम है जिसमें मुझे फेस अपना सामने लाना पड़ा मीडिया के थ्रू। तो गुरु महाराज आपने मुझे आज्ञा दी है कि मैं आगे आऊं या ना आऊं, कि मैं गलत तो नहीं कर रही। और मैं एक परसों 2 दिन पहले की बात है, मैं बहुत ज्यादा गुरुजी मैं तब तक वो चीज नहीं करूंगी, और वो मेरी जो स्टार्ट होना था वो आज से होना था, क्योंकि आई वांट टू गिव समथिंग टू माय गुरु। कि मैंने, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे 15 साल अपने साथ मंदिर में रख के, बड़े मंदिर में मुझे सींचा है, मुझे संवारा है, मेरे को एक इंसान बनाया है। मेरी मदर नहीं थी, तो जिनकी मदर नहीं होती है वो बहुत कुछ धक्के खा के जीवन में सीखते हैं। मेरे को गुरुजी ने सिखाया है, गुरुजी ने मुझे लाइफ दी है। मेरे पास लाइफ नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरु महाराज, मुझे माँ से भी ज्यादा मेरी माँ ही गुरुजी है और मेरे फादर भी गुरुजी हैं। और मैं हाथ जोड़ के सबको कहूंगी, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ कराया है ये मेरे गुरु की बहुत रहमत है कि उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। और आज जब आंटी ने मुझे बोला, कल रात को उनका मैसेज आया कि यू वांट टू डू, मैं रात को सेवा कर रही थी, कि यू वांट टू डू सत्संग। मैं आज जो मैंने गुरुजी को गिफ्ट देना था, वो गिफ्ट मैंने गुरु पूर्णिमा पे टर्न किया। अंदर से आवाज थी कि गुरुजी की तो कोई आवाज ही नहीं आई। और आंटी ने बोला आप सत्संग करोगे। मैं को ऐसे लगा कि मेरे को गुरु महाराज ने बोला है कि तू मेनू की गिफ्ट लेंगी देंगी, तुम मुझे दे भी क्या सकते हो, चल पहले चल अब तू सत्संग शेयर कर। तो मेरे लिए ये सत्संग शेयर करना, मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग ये है कि गुरुजी ने मुझे आज ऐसे सामने लाके सत्संग करने के लिए कहा कि पता नहीं गुरुजी क्यों हमें चाहते हैं कि हम, जो भी गुरुजी का हुक्म है वो ही सही है, क्यों चाहते हैं ये भी हमें नहीं सोचना, और कब चाहते हैं वो सामने भी ले आते हैं। तो यही समझ में आया कि उनके, आपके ही बातों में चलना है और आपके पीछे चलना है। और बहुत कुछ सिखाया गुरु महाराज ने मुझे। वैष्णो देवी सजाने भेजा मुझे, गुरु महाराज ने शिरडी साईं बाबा सजाने भेजा, और मुझे सिद्धि विनायक सजाने भेजा। मैं किसी भी लायक इसमें से नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ द गुरुजी, ओनली गुरुजी एंड गुरुजी। बड़े मंदिर ने बहुत कुछ सिखाया। गौरव भैया का बहुत थैंक यू, उन्होंने बहुत सेवा दी और बहुत विश्वास दिखाया हमेशा मुझको। और बहुत कुछ सीखा। बड़ा मंदिर इट्स लाइक अ होम। और गुरु महाराज ने हमें जब सेवा करते करते, जब एक बारी मैं बहुत ज्यादा बाबा के पास जाती थी, और गुरु से जी सब प्यार हो जाता है, हम सब भूल जाते हैं, और मैं शिरडी जाना भूल गई। मतलब भूल क्या गई, बहुत साल हो गए मुझे। तो मेरे हस्बैंड के ड्रीम में गुरुजी आते हैं और गुरुजी उनको कहते हैं कि बाबा नाराज हो रहा है, कुड़ी नहीं आंदी, जा उन्हें मत्था टिका ला। तो कब कहाँ भेजना है, किस लिए भेजना है, ये गुरुजी जाने। और गुरुजी ने भेजा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ जाऊं, मैं जहां भी जाती हूँ, मेरे को अभी गुरुजी ने वृंदावन भेजा। मैं जहां भी जाती हूँ ना, मैं हर जगह जब मैं भक्तों की भक्ति देखती हूँ, मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मुझे भी ना इतना प्यार देना कि मैं आपको उतना प्यार कर सकूं। मैंने वृंदावन गई, मैं कभी कृष्ण जी के पास नहीं जाती थी, वो भी गुरुजी ने मुझे कैसे भेजा। मैं सिर्फ ये देखने गई थी, इतना प्यार कैसे करते हैं कान्हा जी को, इतनी भक्ति इनके अंदर, ऐसा क्या है इनके अंदर जो हमारे में मैं और बढ़ा सकूं। तो मैं वो देखने गई थी और मैंने सच में देखा कि
बहुत भक्ति है सबके अंदर, हमारी संगत में, हमारी पुरानी, हमारी नई संगत में बहुत भक्ति है। जब आप बैठ के बच्चों के सत्संग सुनते हो, कल रात को एक किसने छोटा सा कार्ड, बच्चा 7-8 साल की लड़की बच्चा थी, वो गुरुजी के लिए कार्ड बना के लाई। उसके वर्ड्स इतने सुंदर थे उस बच्चे के। तो बहुत कुछ उन बच्चों से ही सीखने को मिलता है कि अभी हम तो बहुत पीछे हैं। और जब भी गुरुजी कोई डिजाइन कराते थे, बनवाते थे, 5 मिनट में बिठाना, दिखा देना एक विजन की तरह, और वो एग्जैक्टली होता था। वो जो उन्होंने कह दिया, जो उन्होंने बनवा दिया, वो होता था। मुझे कभी भी नहीं लगा। हाँ, जब हम बहुत प्रॉब्लम में होते हैं ना, कभी टेंशन हो जाती है, लाइफ में है, आपको अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, तब लगता है कि गुरुजी आपकी फिजिकल फॉर्म क्यों नहीं है, और हम इतने लकी क्यों नहीं है कि हम आपके साथ फिजिकल फॉर्म। एक दिन मैं बहुत रोई, बहुत रोते 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 मैं रात को सोई होंगी, और मैं बस एक ही बात गुरुजी के बेड साइड के स्वरूप से बोलते, गुरुजी हम क्या अच्छे बच्चे नहीं थे जो आप हमसे नहीं मिलके गए, हमसे नहीं मिलके गए। मैं सोई हूँ, और सुबह सुबह मेरे फोन में एक मैसेज आया हुआ। मेरा उस बच्चे से शायद सालों से, 2-3 सालों से बात नहीं हुई थी। उसका मैसेज आया कि आंटी मेरे रात को ड्रीम में गुरुजी आए, और जाके उन्होंने कह दे, बड़ा याद कर रही सी मैंने, उन्होंने जाके कह दे फुल्ला वाली ईशा। और क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी आप होते सबके नाम लेते हो, मेरा नाम क्या लेते। तो कहाँ गए वो, कहीं नहीं गए। मुझे यही समझ में आया कि हम कितना कनेक्ट होते हैं, और हमारे अंदर कितनी तड़प है उनको पाने की, या उनके लिए कुछ करने की। वो सब करवा देते हैं, वो सिर्फ भाव और तड़प देखते हैं, जो मेरे को सेवा में भी उन्होंने सिखाया, जो मैंने सीखा। मैं आज भी बहुत कुछ सीख रही हूँ। और मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि सत्संग जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, इस लायक भी मैं नहीं हूँ। मेरे गुरु महाराज का थैंक यू, उन्होंने आज इस लायक बनाया कि मैं बोल भी पा रही हूँ। मेरे पास तो लाइफ भी नहीं थी। मेरे को 2005 या 6 से मेरे हार्ट की कोई इशू चल रहा था, जो इतना मेजर होता गया कि मेरा हार्ट बैठे बैठे ही बहुत तेज चलता था। और उसकी हार्ट बीट मेरे हार्ट पे मॉनिटर करने के लिए लगाई जाती थी, चेकिंग के लिए, कि अगर बीट मिस होती थी, पहले 1 होती थी, फिर 2 होने लगी, तो डॉक्टर्स ने बोला कि 3rd बीट मिस होना इट्स नॉट गुड, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एंड वेरी यंग एज, कोई हार्ट, किसी की फैमिली हिस्ट्री नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, तो क्यों हो रहा है। तो सब चेकिंग स्टार्ट हुई, और मेदांता में भी मेरी ट्रीटमेंट हुई। तो उन्होंने बोला कि हम एक छोटी सर्जरी करेंगे और ये स्टॉप हो जाएगा, इज नॉट अ बिग। मुझे 21 दिसंबर मुझे एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। तब तक मैं थोड़ा थोड़ा गुरुजी से कनेक्ट हो गई थी। और बहुत बाबा और गुरुजी, जब हम बचपन से बाबा से जुड़ी थी, और बाबा ने गुरुजी दिए। और जब मैं हॉस्पिटल में थी, तो मेरे को सर्जरी के लिए लेकर गए, और जब सर्जरी की टेबल पे उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला था ऐसा हाफ एन आवर सर्जरी, अंदर लेकर गए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो मेरे बॉडी में उन्होंने वायर, जो भी जैसे भी वो करते हैं एंजियोग्राफी के थ्रू जैसा होता है, वो 30 मिनट्स की होती है, और एंजियोप्लास्टी 40-50 मिनट्स की होती है, बट इट्स 3 hours 4 hours। और वो दे आर फाइंडिंग माई मिसिंग बीट, बट मैं उस 3 घंटे 4 घंटे में मेरी कोई बीट मिस नहीं हो रही थी। और उन्होंने सोचा कि अब हमने इनको, जब हम इनको एडमिट कर चुके हैं, तो हम कैसे, मतलब बिना सर्जरी के करें, तो हम इनकी हार्ट को इरिटेट करते हैं कि हो सकता हो कि भागने से या स्टेयर्स चढ़ने से होता होगा। तो हमने, इन्होंने मुझे मेडिसिन देना स्टार्ट किया हार्ट को, बीपी। उससे मेरा बीपी जो था वो ड्रॉप होना शुरू हो गया, और मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा था, मेरे को आवाज आ रही थी सबकी। और वो जो ऑपरेशन थिएटर था, सब बात कर रहे थे, क्योंकि आपको यहाँ तक एनेस्थीसिया दिया होता है आपको, लेकिन आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा फील हो रहा है बीच बीच में। तो आपको इतना नहीं पता होता, बट आपको समझ में आ रहा होता है, आवाज आ रही होती है सबकी, सबकी आवाज आ रही थी मेरे को। और पेन भी हो रहा था, क्योंकि पता चल रहा था कि वायर जा रही है, और आंखों से आंसू निकल रहे थे। और याद कर रही थी बाबा को, गुरुजी को। गुरुजी को कम याद कर, बाबा को बहुत याद करा। तब तक अकल नहीं थी कि सब एक ही हैं, बस अलग अलग हिसाब से हमें मिलते हैं। और मेडिसिन, जब उन्होंने मेडिसिन और बढ़ाई, मेरी बीट फिर मिस नहीं हुई। जब उन्होंने इतनी ज्यादा मेडिसिन दी, तो मेरा जो बीपी है वो 20-15 पे आके मेरी हार्ट लाइन स्ट्रेट आ गई, और मेरा हार्ट रिवाइव किया गया, मेरे हार्ट को रिवाइव किया गया। और दिस इज माय एक्सपीरियंस। और
मैंने अपने आप को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस देखा कि मेरे हार्ट को रिवाइव किया जा रहा है, और मैंने महसूस करा कि 2 बार, तीसरी बारी में मेरी बॉडी को जब वो रिवाइव कर रहे थे कुछ मशीन से, तो मेरी बॉडी ऊपर को अप आती है, और आई सॉ गुरुजी इन वाइट चोला, जो आप पीछे देख रहे हैं, यही वाला। ये मेरे बहुत, इन्होंने ही मुझे लाइफ दी है, आज मैं हूँ इनकी वजह से। मुझे गुरुजी की दिखे और ये लाइट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और मेरी इतनी सी लाइट में, जो इट्स माय एक्सपीरियंस, आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। यहाँ से आई फेल्ट कि मेरे अंदर वापस आए, और मेरे मुंह से बहुत तेज गुरुजी निकला, और मैं बेड पे वापस, और फटाफट से मुझे वही, मतलब फटाफट से ड्रेसिंग ड्रूसिंग करके मुझे रूम में ले जाया गया, और मेरे हस्बैंड को बताया गया कि सर्जरी नहीं हो पाई, और बट इट्स कुछ हो गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। उनको नहीं बताया गया कि ऐसा हुआ है, और मेरे को रूम में ले जाया गया, और मैं अपने सेंसेस में नहीं थी। और 21 दिसंबर था, बहुत ठंड थी, मेरे पे बहुत ब्लैंकेट डाले हुए थे, और रात हो गई थी, क्योंकि ये सर्जरी जो थी, जो नहीं हुई, वो 6 से 7 घंटे के बाद में बाहर आई, एंड डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बोल के, पेपर डाल के, कि मैंने आज तक कभी ऐसा केस नहीं देखा कि हुआ कुछ नहीं और पता नहीं क्या होने वाला था। और जब मैं शिफ्ट हुई हॉस्पिटल से रूम में, मैं अपने हस्बैंड को बस एक ही बात बोल रही थी कि सब गीला लग रहा है, सब पीछे गीला लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि 6-7 घंटे के बाद वापस आई, उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है। मैं इतने शॉक में थी कि मेरे को इतना नहीं पता था मुझे क्या बताना है। मेरे हस्बैंड ने मेरा सर दबाना शुरू किया कि शायद बहुत थक गई है, सो जाएगी। 9-9:30 हो गए थे, और मैं बोलती जा रही थी उनको कि मुझे बहुत गीला लग रहा है, गीला लग रहा है, तो अगेन बट मेडिसिन का भी था, और मैं 10-15 मिनट हुए या 20 मिनट, मुझे नहीं पता। अगेन आई क्लियरली सॉ गुरुजी इन वाइट चोला, इन्हीं में। और जो गुरुजी के, मुझे नहीं पता, पुरानी संगत से मैंने बाद में बहुत सुना, मुझे गुरुजी के चोले की आवाज आई, जैसे कपड़ा आपस में जब टकराता है तो सर सर की आवाज आती है, और वो आवाज आ रही है, और गुरुजी बहुत चल के, बहुत जल्दी मेरे बेड के साइड पे आके मेरा लेफ्ट हैंड पकड़ के मुझे उठाते हैं, तू मरना है। और मैं ऐसे आधी हूँ, और मेरे पे ऑक्सीजन का मास्क लगा, और आधा पैर आधा ऊपर, मैं ऐसे ऐसे करके, वो तो तब तक मेरे हस्बैंड और वो सब आ जाते हैं, 15-20 मिनट की बात। तो मेरा जो बेड है, वो मेरा जो, जहाँ से एंजियोग्राफी के लिए आप होल करते हैं, एंजियोप्लास्टी के लिए करते हैं, उसको क्लोज करना होता है, या पैर पे वेट रखना होता है। बट वो इतना पैनिक हो गया था कि वो, शायद डॉक्टर भी बहुत परेशान हो गए, तो वो भूल गए करना। तो मेरा जो ब्लड था वो बैक आना शुरू हो गया था, और जो मैं गीला बोल रही थी, वो मेरे पीछे ब्लड था सारा। उस, अगर गुरुजी ना आते तो शायद पूरी बॉडी का ब्लड खत्म हो जाता और मैं ना होती। तो गुरु महाराज ने मेरे को लाइफ दी, और ये लाइफ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की है, मेरे पास तो थी नहीं। तो मेरे को उन्होंने बहुत वापस लेकर गए, और वो ड्रेसिंग ड्रेसिंग करी, और वापस के बाद मैं डिस्चार्ज हो गई, 1-2 दिन में घर आ गई। बट मैं वो ईशा नहीं थी, जो बहुत एक वर्कहॉलिक थी, और बहुत काम था, यहाँ स्टोर है, ये काम करना है, बस ये करना है, 24 घंटे में से 20 घंटे काम करना है। मैं वो ईशा नहीं थी। आई एम टोटली चेंज पर्सन फ्रॉम इनसाइड एंड मेंटली एंड दिल से। कि ऐसा गुरु जिसको तुमने अभी टाइम भी नहीं दिया कभी ढंग से, और वो तुम्हारे लिए हर पल खड़ा। मैंने फिर मैं घर आई तो मुझे ब्लड थिनर खाने होते थे, बहुत मेडिसिन खानी होती थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मैं कोई भी दवाई नहीं खाऊंगी, और मैंने डस्टबिन में फेंक दी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चे इतने छोटे हैं, तुम्हारे को कुछ हो जाएगा, ब्रेन में क्लॉट आएगा, पैरालिटिक हो जाओगे, बेड पे हो जाओगे। मैं बोला जो बचाने आए थे ना वो ही बचाएंगे, अब नहीं खाऊंगी, अब कुछ भी नहीं खाऊंगी। और मैंने वो मेडिसिन फेंक दी। और माय हस्बैंड इज वेरी वरीड, और वो मुझे बहुत, सबने बड़ा समझाना चाहा, बट कोई नहीं समझ सकता था। जो मैं, जिस मोमेंट से जो मेरी सोल गुजरी थी, उसने भगवान को देख लिया था, और फिर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। और हाँ, ये जरूर है, ये समझ में आया कि अपने बच्चों को जरूर पाल के जाना चाहिए, और यही गुरुजी से मांगा। मांगा क्या, उन्होंने मुझे खुद ही दे दिया, कि अपने बच्चों को, जो तुमने पैदा किए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे कार्मिक कनेक्शन हैं उनके साथ, कि उनको सेटल करके हम यहाँ से वापस जाएं। क्योंकि मैं बिना माँ के, मेरा अपना लाइफ में, मदर मेरी 3 साल की जब मैं थी, तो मेरी मदर कोमा में चली गई थी। तो मैंने बहुत कुछ सफर किया लाइफ में, तो मैं चाहती थी मैं अपने बच्चों के लिए छोटा बड़ा जो भी करूं वो जरूर करूं। तो गुरुजी ने मुझे लाइफ दी, और 1 हफ्ते के बाद, गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं,
गुरु तो बहुत कुछ देता है, पर वो देखता भी है कि हम इसके लायक है नहीं है। तो उनको लगा ये बड़ी बातें कर रही है, जरा देखो तो सही। तो 1 हफ्ता मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मुझे ओटी में कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या होता। 1 हफ्ते के बाद गुरुजी केम इन माय ड्रीम एंड मुझे बोलते हैं तेरे को लाइफ नहीं सी पुत्र, मैं लाइफ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ, जा ऐश कर, तेरी सांस सांस सेवा च गुजरेगी, तू कदे भी गलत ना हो करना है, ना कदे गलत होते हुए देखना है। और बस उसके बाद गुरु महाराज ने सेवा दी। कहते हैं ना गुरु जी के पास जाओ तो गुरु जी पहले हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। वो बहुत भोले हैं, वो महाशिव है। मेरे को उन्होंने इसके दर्शन भी दिए कि वो महाशिव है। उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं शिव भक्त थी बचपन से, और बाबा शिव, मतलब बाबा तो ऐसे लगते थे पापा। और जब मैं बाबा से गुरुजी से कनेक्ट हुई जिस दिन, उस दिन मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी बाबा को ना मैं पापा बोलती हूँ और आप मेरे फादर इन लॉ। तो मैं हमेशा गुरुजी को, जब मैं सेवा भी करती थी ना, मैं ये सोच के करती थी कि जैसे घर की एक अच्छी जो डॉटर इन लॉ होगी, वो कैसे अपने घर को, अपने परिवार को समेटेगी, कैसे संवारेगी, कैसे सफाई करके रखेगी। और मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि अब आप हमसे नहीं बिलोंग करते हो, गुरुजी से बिलोंग करते हो, कभी कुछ ऐसा नहीं करना कि गुरुजी का नाम नीचा हो जाए। तो मेरी सिर्फ मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, कि जो करा रहे हैं और सिर्फ गुरुजी करा रहे हैं। और मुझे एक ही बात समझ में आई कि वो सिर्फ और सिर्फ हमसे प्यार और एक अच्छा इंसान बनना हमें सिखाते हैं। चाह करके भी हम किसी का दिल ना दुखाएं, पर दुख जाता है कई बारी। कई बारी ये जेलसी और कई चीजें होती हैं लाइफ में, आप चाहते नहीं हो, आपसे हो जाती हैं। तो मैंने गुरुजी को हमेशा बोलती थी कि गुरुजी मैं ना 90% निंदा चुगली नहीं करूंगी, 10% माफ कर देना। 10% नहीं करूंगी ना तो मैं ना नई लाइफ में चल पाऊंगी। आदत होती है ना, फिर मेरे को बहुत गिल्ट होता है कि मैंने आज ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो मुझे लगता है गुरुजी ने वो 10% मुझे माफ कर दिया, या गुरुजी ने कहा होगा चल चल अभी तेरे को देखता हूँ, आगे चल के देखता हूँ। तो गुरु महाराज ने मुझे लाइफ दी, फिर मुझे सेवा बख्शी, मुझे काम दिया। आज मतलब मैं सोचती हूँ कि कौन हूँ मैं गुरुजी के नाम से एक छोटे सेवादार मंदिर में, बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, एम्पायर स्टेट, डुगरी, जहां भी गुरु महाराज का स्थान है, सबसे बड़ा स्थान तो हमारा बड़ा मंदिर। मैंने वहां इतना कुछ होते हुए देखा है। वो जगह कोई साधारण जगह नहीं है। और मेरा ऐसे मेरा बहुत शिव के ज्योतिर्लिंग गई, 12 ज्योतिर्लिंग, अभी आगे और जाऊंगी। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने 13 नंबर क्यों रखा, कि तेरा ही तेरा सब कुछ, और हो सकता हो कि 12 ज्योतिर्लिंग वो और तेरा ये मेरा थॉट प्रोसेस है। मेरा जो भी, मैं बहुत मैं गुरुजी को डिकोड करती रहती हूँ। अब गुरुजी ने ये पहना होगा तो ये किया होगा। मैं बहुत बहुत गुरुजी को ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ कि शायद अब मुझे मिल जाए। और एक दिन मैं आई स्टार्टेड लर्निंग क्रिया योग। मैं यो ऑटोबायोग्राफी योगी, मुझे पता चला कि गुरु महाराज ने पढ़ने के लिए बोला था। मुझे पायलट आंटी ने एक दिन सत्संग सुनाया, मुझे अर्जुन अंकल ने एक सत्संग सुनाया कि गुरुजी यूज्ड टू से कि ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ो। ये बात है 2019 की। और मैं तो बहुत स्टार्ट हो गई पढ़ना पढ़ना, गुरुजी ने कहा है तो बस अभी करना है वो चीज। पढ़ते पढ़ते उसमें क्रिया योग आया, और मैंने सोचा आई हैव टू लर्न क्रिया योग, तो गुरुजी तो मेरे साथ साथ में आके बैठ जाया करेंगे। तो ऐसे भाव हम सबके होते हैं कि हम ये कर ले, हम, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हाउ टू इम्प्रेस गुरुजी। मेरे को हर मोमेंट ये लगता है कि मुझे पता चल जाए कि गुरुजी को ये पसंद है, आई विल डू दिस। मुझे बस पता चल जाए, अगर मुझे सही पता चल जाए तो मैं जरूर करूंगी। तो ऑटोबायोग्राफी योगी क्रिया योग सीखने के लिए आई स्टार्ट, और मैंने सोचा कि क्रिया योग मैं यूट्यूब से सीख लूंगी। और मैंने ना, मंडे मेरी सेवा थी, मैं मंदिर गई और पढ़ रही थी, तो सोचा था कि कल ट्यूसडे छुट्टी है और ट्यूसडे मैं यूट्यूब चलाऊंगी और आई लर्न क्रिया योग। और मैंने ऐसी सेवा करी थी। देन अर्जुन अंकल ऐसे, अब हम जब भी साथ होते थे तो होता है ना, पुरानी संगत के साथ हो तो लगता है कि बस सत्संग सुनने को मिल जाए, गुरु जी की बातें सुनने को मिल जाए। तो इमेजिनेशन शुरू हो जाती थी। तो अंकल अपने आप ही स्टार्ट हुए कि एक बार मैं, गुरु जी ने मुझे कहीं भेजा, और वहां पर गुरु जी ने कहा था कि उधर नाल मिल के आ जाता हूँ। मैं उनके यहाँ पर एक बुक रैक था, तो मैंने, जब तक वो मीटिंग में थे, मैंने उस बुक रैक में से एक बुक निकाली और वो क्रिया योग पे थी। और मैंने उनसे वो बुक बोरो करी और मैं आ गया। नेक्स्ट डे जब मैं गया तो गुरु महाराज ने बोला कि फिर की गल हुई। तो गुरु जी ये हुआ, उन्होंने ये खिलाया, ये पिलाया, और की होया, और की होया।
उन्होंने 10 टाइम्स गुरु महाराज ने उनसे पूछा। एंड में उनको याद आया कि हाँ गुरु महाराज जी, मैं ना वहां से एक बुक लेके आया क्रिया योग पे, बड़ी चंगी है, ले पागल बना दी निशानियां। ओह, आई थॉट कि ओ माय गॉड, ये तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं। मतलब फिर मैंने उनसे अंकल से बात करी तो अंकल ने बोला कि मुझे तो गुरुजी ने ये कहा था। हर चीज आपको जरूरी नहीं है कि ये मुझे अब एक्सपीरियंस से पता चला कि क्रिया योग नहीं करना। एनी हाउ 2000, क्योंकि क्रिया योग करने के लिए आपका बॉडी माइंड रेडी होना चाहिए। पागल मतलब अगर हम ऐसे ही करने लग जाएंगे तो मेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। तब मैंने पूरी ऑटोबायोग्राफी योगी पढ़ के रख दी। उसके बाद 2020 आया, कोविड आ गया और हमारी सेवा गुरु महाराज ने सुबह से शाम तक कर दी। बहुत सुंदर सेवा थी और बहुत सुंदर लोगों को मतलब दुनिया में था कि बाहर नहीं निकलना और हम टोटली बाहर गुरुजी के पास सुबह से शाम तक। बहुत सुंदर सेवा थी, बहुत लंगर बनता था। बहुत जो लोग अपना जो बहुत पुअर पीपल थे जिनसे नहीं अफोर्ड हो रहा था, तो बड़ा मंदिर लंगर बनवा के बहुत अच्छा लंगर गौरव भैया बनवाते थे, सब कुछ देसी घी में कि सबको मिले। बहुत अच्छा लगता था वो सेवा करना। हम सब सेवा करते थे और फिर वो लंगर बन के सबके पास जाता था और लंगर डिस्ट्रीब्यूट होता था और फिर हम रात को बर्तन मांजते थे बड़े बड़े। तो मीनवाइल आप सबको पता होगा कि स्टाफ हमारा उन दिनों कम हो जाता था। तो घर पे क्योंकि कोविड था, मैं तो सुबह से शाम चले जाती थी, स्टाफ बहुत कम था घर पे। तो माय हस्बैंड वाज वेरी फूडी, तो उन्होंने एक दिन बोला कि कोई अच्छा खाना नहीं बनाता, बट वो भी शाम को सेवा में आते थे बड़े मंदिर। तो वो कि कोई खाना नहीं बनता है, ये नहीं बना वो नहीं बना। मैंने बोला गौतम आप देखो इतनी कोविड है और सब इतने प्रॉब्लम में, स्टाफ नहीं है, जो मिलता है ना खा लिया करो। और थोड़ा सा मैंने मतलब बोल दिया कि आप मतलब जैसे हम वाइफ होती हैं फटाफट जज कर देती हैं, बोल देती हैं, तो मैंने वो लेक्चर सा दे दिया एज ए वाइफ। तो उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे को क्यों बोला। और बट वो शाम को मंदिर है, उन्होंने मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। और मेरे को भी लगा कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने सबको बोला है जहाँ जाके जरा ना चुपचाप लंगर खिला दो चुपचाप। किसने संगत ने आपस के जो हम सेवादार होते हैं वो फ्रेंड्स ही हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको एक लंगर की प्लेट पैक करी हुई दी और बड़ा लंगर सत्संग सुनाया। बट गौतम तो बहुत गुस्सा, लंगर उठा के अपनी गाड़ी में रख लिया पैक का पैक। तब हमारे को पैक बॉक्स हम जो डिस्ट्रीब्यूट होते थे वही हम लोग भी खाते थे। गौतम घर लेकर के आ गए लंगर। गौतम ने रात को भी नहीं खाना खाया, वो लंगर भी गौतम ने नहीं खाया और गाड़ी में ही रहने दिया, गुस्सा जो भी अंदर से था। और रात को गौतम के ड्रीम में गुरुजी आए और हमारी एक शिरडी में छोटा सा लैंड है, उस पे गुरुजी चल रहे हैं जल्दी जल्दी। और गुरुजी कहते हैं गौतम को कि मेरे ना ढेटे च बड़ी पीड़ हो रही है, मैं ना कुछ नहीं खाया। तो गौतम कह रहे हैं ड्रीम में गुरुजी को, गुरुजी मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो कहते ओ तेरी गड्डी च लंगर पड़ा ले आ, वो खांदे ने। एंड और ड्रीम में ही गौतम और गुरुजी उसी लंगर की थाली से लंगर खा रहे हैं। गुरुजी ने गौतम को था लंगर दिया और मेरी डॉटर के लिए बोला गुरुजी ने, कुड़ी दी चिंता ना करी, पहली नौकरी तो दूसरी नौकरी डबल द सैलरी। तब मेरी डॉटर पढ़ रही थी, कोविड के दिन थे। हमें नहीं समझ में आया गुरुजी क्या ब्लेसिंग्स देके जाते हैं ना, कितना प्यारे गुरु महाराज हैं कि हमारी सेवा बरकरार रहे। और मेरा बच्चा नाराज हो गया तो मनाने आ गए फटाफट से। और गौतम सुबह 4 बजे जब वो ड्रीम उठे भागे नीचे और लंगर की थाली गुरुजी के पास आके खाई और गुरुजी को सॉरी बोला, गुरु महाराज सॉरी कि मैंने आपको तंग किया। बट ये तंग गौतम को बहुत फायदा देके गया कि गुरु महाराज ड्रीम में है। अब रही जो गुरुजी ने बोला था कुड़ी दी, क्योंकि कोविड था, उसकी ग्रेजुएशन थी, वो बाहर अब्रॉड पढ़ती थी यूएसए में और न्यूयॉर्क में थी। और उसका कोर्स खत्म हुआ क्योंकि बीइंग कोविड डिग्री उसको ऑनलाइन आई। और उसके बाद जब ठीक हुआ तो वो वापस गई, तो फर्स्ट उसकी जॉब लगी और प्लेसमेंट थी। और 1 महीना भी शायद नहीं हुआ और पता नहीं मेरे दिल में ऐसा रहा था कि तू ना गो मतलब बिकॉज हम गुरुजी के हैं तो हमें लगता है कि गुरुजी बोलते हैं बड़ा सोचा करो, कि हमारे गुरुजी तो सृष्टि के मालिक हैं तो हमें सब कुछ बड़ा सोचना है। मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि तुम कोई छोटे मोटे कुछ नहीं हो, तुम गुरुजी के सब, हम सारी संगत गुरुजी के हैं, तो हम जो सोचते हैं अच्छा ही और बड़ा सोचना है और बड़ी मेहनत भी करनी है उसके लिए। गुरुजी मिरेकल भी तब करेंगे जब हम मेहनत करेंगे। तो माई डॉटर ने क्या नाम है अब गूगल में अप्लाई करा और मेक श्योर उसके दोनों, और उसने गुरुजी मेरे घर पे गुरुजी का जो स्थान है वहां बैठ के वो इंटरव्यू देती थी और गुरुजी का मिरेकल, शी गॉट द जॉब।
बीच में कुछ चीजें हुई, बट गुरुजी ने उसको जॉब दी गूगल में। और अगर वो 1 महीने की वो जॉब नहीं करती जो उसने वो करी, तो उसकी सैलरी डबल नहीं होती, क्योंकि वहां पर ऑफर में लिखना। तो इतने प्यारे गुरुजी हैं, कहाँ से कहाँ तक सोच के रखते हैं हमारे लिए। और मुझे तो एक ही बात समझ में आई, सेवा खाली नहीं जाती, भर भर के गुरु महाराज वापस करते हैं। सेवा हमारे लिए, हमारे कर्म काटने के लिए, हमें संवरने के लिए दी जाती है। तो जब भी सेवा मिले उसको सर माथे पे रखना, किसी की बात मत सुनना कि किसी ने ये कहा, ये आपको कुछ नहीं सोचना। गुरुजी को सबका पता है कि किसको कौन सी दवाई की जरूरत है। मुझे जिसकी जरूरत थी गुरुजी ने मुझे दी, और मैं बहुत 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 दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं एक्चुअली मैं दिस इज माय फर्स्ट सत्संग। आई एम सो ग्रेटफुल टू अनुजा आंटी एंड मल्टीलिंगन ग्रुप कि इतना मुझे पता नहीं, मुझे गुरुजी ने मौका दिया और ये साधन चुना होगा। इस प्लेटफॉर्म पे मौका देना ये भी गुरुजी का हुक्म है। और 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पे मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है मेरे गुरुजी को थैंक यू करने के लिए, और आप संगत को। हम सब बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं हमने कि हमें गुरुजी मिले। और ये समझ में आ गया गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यही हैं, हम सबके साथ हैं। और हम सबको बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाना है कि गुरुजी को प्राउड हो, कल को कोई ये ना कहे ये है गुरुजी की संगत। तो हम सबको ये कोशिश करनी है। मैं कोशिश करती हूँ और अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ कि हमें अपने गुरुजी को प्राउड करना है। और बस यही हमेशा कोशिश करूंगी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी, और हम सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। और ऐसे ही हम सब गुरुजी को सवारते रहे, सॉरी सजाते रहें, और हम संवरते रहें, और गुरुजी को हमारे पे प्राउड हो एक दिन। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेवा। जय I am गुरुजी। speechless. I am totally speechless by such a divine satsang of Guruji's favorite सेवादार। गुरुजी ने खुद कराई आपसे एक एक सेवा, जैसे हम सबसे भी गुरुजी जो उनको ठीक लगता है वो हम सबसे करवाते हैं। We are nothing but puppets. He is the यस creator. यस He is the यस writer, producer, director of everyone's life. सो यस। शुक्राना गुरुजी महाराज का, ईशा आंटी को हमारे बीच में भेजने का और उनके प्यारे सत्संग सुनने का। अब गुरुजी ने हमारे बीच में भेजा है सिद्धार्थ माथुर अंकल को। सिद्धार्थ अंकल, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? जी, जय गुरुजी आंटी, कैन यू हियर मी? ईशा आंटी, कैन यू प्लीज? यस, आई कैन हियर यू सिद्धार्थ माथुर अंकल। जय गुरुजी। Yes, I can hear you. Please continue with your satsang. Thank you so much, शुक्राना अंकल, हम सबके बीच में आने का इतने पावन दिन पर, गुरुजी के बर्थडे पर। प्लीज गुरु सत्संग संगतों के साथ अपने मोती शेयर करिए, जो आपके ज्ञान के मोती है, प्लीज शेयर करिए। थैंक यू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, मल्टीलिंगुअल टीम के वासन अंकल एंड सारे सेवादार, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कॉन्फिडेंस रखा कि गुरु जी की ऐसी कृपा के आज अभी बस मंदिर से लौटे ही थे और अंकल ने मैसेज करके कहा कि नहीं आपको सत्संग करना है। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और अनंतम अनंतम उनका शुक्राना कि किस किस तरह से वो हमें नवाजते हैं। सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गुरु महाराज कि ये असीम उनकी कृपा ही है कि उसकी, क्योंकि मुझे ये महसूस हो रहा है इस टाइम आई एम एक्चुअली नर्वस एज वेल एज एक्साइटेड टू कि एक के बाद एक मंदिर से तुरंत आने के बाद ही ये मौका मिल गया सेवा का। ये बहुत सौभाग्य से सत्संग सुनने और करने का मौका मिलता है। और मैं संगत जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी जब भी आपके आगे ऐसी कोई वो आए तो सत्संग जरूर 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 आप सुनिए भी, और आपको मौका मिलता है तो करिए भी, क्योंकि ये महाराज ही जानते हैं कि वो कौन से हमारे कष्ट हमारे उनका निवारण कर रहे हैं इस सब के द्वारा। कितनी दफा गुरु महाराज तो सद बख्शिंद है, सदा मेहरबान रहते हैं। कितनी दफा हम लोग महसूस नहीं कर सकते उनकी बख्शिशों को, हमारी शायद झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, उनकी बख्शिशों को देने में उनके कोई कमी नहीं। और आज यही
यही एहसास महाराज मुझे महसूस करा रहे कि इतने पावन दिवस पर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म से आज मुझे ये अवसर मिल रहा है, तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। गुरु जी का, जैसे मैंने कहा कि गुरु जी का कहना था कि सत्संग सुनने वाले का और करने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। शिव पुराण आदिकाल से ही महाशिव की लीलाओं का वर्णन करता है, और अगर आज हम देखें तो ये सत्संग के माध्यम से भी आज हम सब यही कर रहे हैं। तो ये गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने हमें इतने प्यारे ढंग से हमें उस शिव महापुराण का एक हिस्सा बना दिया। ये एक बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आई थिंक हर कोई संगत वाला ये इसमें बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि गुरु जी हमें कैसे संगत को जोड़ते हैं और उसी के साथ में हमें अपने से वो जोड़ के रखते हैं। संगत जी, गुरु जी से हम लोग पहली दफा 1995 में मिले थे, 23 मार्च 1995, और ये दिन शायद गुरु जी ने ही नियुक्त किया था। ऐसा था संगत जी, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 1984 से और 1994-95 का जो पीरियड था वो हमारी फैमिली के लिए थोड़ा सा कष्टपूर्वक था, इन द टर्म्स के हेल्थ इश्यूज थे। मेरी सिस्टर की डॉटर, मेरी नीस, उसको शी इज 1984 बॉर्न, तो उसको पैदाइशी कंजेनिटल कैटरैक्ट था, बोथ her eyes were affected, तो विजन उसकी बहुत लो थी। और 1994 में मेरे फादर को, अगस्त ऑफ 1994, उनको कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और वो 1 महीने के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिटेड थे। तो थोड़ा सा ये सिनेरियो था कि दोनों जगह थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही थी। तो लेकिन ये महाराज की कृपा है कि अगर 4 दरवाजे बंद मिलते हैं तो हमारे गुरु महाराज एक 5वां इतना बड़ा दरवाजा जो कि सीधा उन्हीं तक पहुंचता है, वो उसको खोलते हैं। और शायद एक तरह से अब रेट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं कि शायद वो जो तकलीफ थी वो इन अ वे एक ब्लेसिंग ही थी कि हम उसी के द्वारा गुरु महाराज तक पहुंच पाए। जैसा मैंने कहा कि 1994 में फादर की एम्स में सर्जरी हुई, उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि 1 महीने के लिए उनकी कीमोथेरेपी चलेगी और वीकली डोज लगा करेगी, वंस अ वीक। तो सितंबर ऑफ 1994 से फादर की हर मंडे को कीमोथेरेपी की डोज लगती थी। संगत जी, those who are aware, they can understand better कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं, एंड टू withstand the therapy in itself is a major task. फादर हर मंडे को डोज लेते थे और थर्सडे तक उनको बहुत नौसिया, जनरली फीलिंग वेरी लो, और अंदर से ही वो काफी जैसे टूटते जा रहे थे। मुंह से इतना नहीं बोलते थे कि हम लोगों को ज्यादा वो ना हो कष्ट, लेकिन हम देख पाते थे कि वो अंदर अंदर काफी घुल रहे हैं। मार्च 1995 में फादर के एक कुलीग, जिनका वो फादर से सीनियर थे, इंडियन पुलिस जो प्री इंडिपेंडेंस वाली हमारी पुलिस सर्विस थी उससे वो थे, और फादर हमारे 1948 का जो फर्स्ट बैच पोस्ट इंडिपेंडेंस था, फादर उसमें से सर्विस ज्वाइन करी थी। तो उस तरह से वो कुलीग्स भी और वो सीनियर भी थे, बट काफी उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था। तो एक दिन उनका
फोन आया कि ऐसे ऐसे महात्मा जी हैं, वो ग्रेटर कैलाश में आए हैं, आप जरूर उनके दर्शन करिए। फादर ने भी वो बात सुनी और स्वीकार किया कि जरूर उनके दर्शन के लिए जाएंगे। अब गुरु जी की लीलाएं देखिए। 23 मार्च 1995 was a Thursday। उस दिन मम्मी की अपॉइंटमेंट एक डेंटल सर्जन के साथ थी, जिनका के क्लिनिक ग्रेटर कैलाश में ही था। उन दिनों में हम लोग साकेत में रहते थे, तो वहां से कोई 15-20 मिनट का ही रास्ता था ग्रेटर कैलाश का। और हम लोग दोपहर की अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे पहुंचे। तो जब ऊपर चढ़ के गए उनके रूम तक, तो देखा कि डॉक्टर साहब बाहर ही बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैं कोई प्रोसीजर नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और रोज आइए। अब जैसे उनके वहां से सीढ़ी उतर रहे थे, ये महाराज की ही कृपा, उनकी हमारे ऊपर मेहर के, उन्होंने ये ख्याल मन में दिलवाया कि हम लोग फ्री हो गए हैं और ग्रेटर कैलाश में ही हैं। अंकल ने हमें बस इतना बताया था कि वो महात्मा जी एस ब्लॉक में हैं, बट कोई एड्रेस नहीं दिया था। जहां हम थे डॉक्टर साहब के क्लिनिक से एस ब्लॉक बिल्कुल पास में ही था। तो ये हुआ कि चलिए हम वहां चल के देखते हैं, कोशिश करते हैं। और संगत जी बिलीव करिए कि हम जब गाड़ी में बैठ के वहां पहुंचे हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड थे। जब हम इस ब्लॉक में अंदर घुस गए हैं, उसके बाद उनसे पूछा कि ऐसे एक महात्मा जी आए हैं। उन्होंने कहा हाँ जी, ये तीसरा घर है। और हम संगत जी बिना किसी कष्ट के हम वहाँ गाड़ी रोकी। अभी फादर आगे ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे, मैं और मदर पीछे थे। तो फादर ने अभी दरवाजा खोला ही था, एक सेवादार अंकल आए और उन्होंने फादर से कहा कि गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। जय गुरु जी। हम लोग के बिल्कुल समझ में कुछ नहीं आया कि अभी तो हमने 5-10 मिनट हुए होंगे तब तो ये बात हमने सोची, बट करने वाले करवाने वाले सब महाराज हैं, उन्हीं की कृपा दृष्टि थी। और वो दिन उन्हीं ने नियुक्त किया था, वो समय भी उन्हीं ने नियुक्त किया था कि हमें उन्होंने अपनी शरण में लिया। अंकल खुद कभी नहीं गए थे गुरुजी के पास। अंकल की जो उनकी आंटी थी वो गुरुजी के पास गई थी, लेकिन अंकल ने हमें गुरुजी के बारे में और कुछ भी नहीं बताया था, बस एक महात्मा जी है इतना कह के छोड़ दिया था। तो जब हमें अंदर ले जाया गया, तो जिस कमरे में गुरुजी विराजमान थे वो नीचे ही आसन पे बैठे हुए थे और हम उनके सामने, उन्होंने इशारे से कहा कि यहाँ बैठ जाइए। संगत जी, वो दिन महाराज का ऐसा है कि इट इज एच्ड इन आवर हार्ट्स, इन आवर माइंड्स, लेकिन उसका बखान करना शब्दों में बहुत बहुत मुश्किल, मैं समझ नहीं पाता हूँ। और मन में ये पूरे बदन में एक अलग सा रोमांच आ जाता है, लेकिन शब्द निकलते नहीं है। बिल्कुल जैसे एक डिवाइन सोर्स ऑफ लाइट के आगे हम लोग बैठ गए थे और इतनी शांति, इतनी शांति। और शायद बिल्कुल ब्लैंक गए थे हम लोग, तो बस ये महसूस हुआ कि हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और शायद हम ठीक जगह पे आ गए हैं। इस तरह के ही विचार आए और कुछ नहीं आया। महाराज इतने दीन दयालु, हम पर कृपा निधान। महाराज ने फादर से पूछा उनकी तकलीफ का, तो फादर ने बताया कि ऐसे ऐसे सर्जरी हुई थी, उसके बाद कीमोथेरेपी। तो महाराज ने हाथ ऐसे करके ब्लेस किया और कहा कि आप जैसा इलाज कर रहे हैं वो आप करते रहिए। फिर महाराज की अब जो कृपा हुई है वो देखिए कि मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं बता पाऊँ, लेकिन मैं शायद असमर्थ ही होऊंगा कि जो दृश्य महाराज ने हमें दिखाया, और उस समय हम बिल्कुल ना समझ और
ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम महाशिव स्वयं उनके सामने हम लोग बैठे हैं और महाशिव अपने आप अपने प्रमाण दे रहे हैं। गुरु महाराज ने अपने हाथ ऐसे करके अपनी सारी फिंगर टिप्स के दर्शन कराए। संगत जी, सारी फिंगर टिप्स पे चक्र बन रहे थे। चक्रवर्ती यानी मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के मालिक, और वो स्वयं हमको वो अपना प्रमाण दे रहे। हम लोगों ने देखा, हम तीनों ने देखा, हाथ जोड़े, लेकिन उस समय ये शायद महाराज की ही माया थी, या अब हम कह नहीं सकेंगे कि क्या, लेकिन हम बिल्कुल नहीं समझ रहे थे कि ये इतने महाशिव और हम कहाँ, बिल्कुल वो, और वो बता रहे हैं अपने आप। फिर महाराज ने अपने चरणों के दर्शन कराए, अपने तलवों के ओम और स्वास्तिक के चिन्ह इतने स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हमने वो भी देख के प्रणाम किया, लेकिन उसके ऊपर कुछ समझ नहीं गई कि महाराज हमें क्या बताना चाह रहे हैं और क्या आज उन्होंने दर्शन किए। ये तो आज जब उस बात को याद करते हैं तो बस गदगद हो जाते हैं कि मालिक ने हमें इतना इतना बख्शा, इतना हर तरह से उन्होंने हमें नवाजा। उसके लिए अनंतम महाराज का शुक्राना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखे गुरु जी। महाराज ने फिर फादर से कहा कि आप शाम को आइए, और उन्होंने एक उपाय बताया था कि पान के पत्ते, एक स्पेसिफिक नंबर महाराज ने बताया कि वो आप लेके आइएगा और लंगर यहीं करिएगा। संगत जी, हमें सब ये सब चीजें बिल्कुल नई, क्योंकि कुछ किसी से सुना नहीं था और कुछ बताया भी नहीं गया था। सॉरी। तो जैसे महाराज ने कहा था, जो टाइम उन्होंने बताया, हम लोग सॉरी सो सॉरी मैम। उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि आप जो पान के पत्ते लेके आएंगे वो साबित होने चाहिए और उनमें डंडी होनी चाहिए, और जो नंबर बताया था वो कि उतने लेके आइएगा। हम लोग वो लेके शाम को 7 बजे फिर पहुंचे। महाराज ने जो उनका ट्रीटमेंट रूम था ग्रेटर कैलाश में, फादर को वहां लिटाया और वो सारे पान के पत्ते उनकी बॉडी पे स्प्रेड कर दिए। अब संगत जी, हम फिर नहीं समझ रहे थे कि महाराज तो अपना ट्रीटमेंट उन्होंने पहले दिन ही फादर के लिए कर दिया था, और ये तो उनकी सर्जरी जो वो कर रहे थे। और पर हम चुपचाप हम देखते रहे। फिर महाराज ने आधे घंटे के बाद वो सारे पत्ते उठाए और एक लिफाफे में डाल के कहा कि इनको अगले दिन प्रवाह कर दीजिए। महाराज ने ब्लेस किया और उस दिन अपने हाथों से लंगर दिया हम सबको। और मेरी मदर को चटनी बहुत पसंद है, और महाराज तो सब सर्व ज्ञाता। उन्होंने मम्मी को खूब 2-3 हेल्पिंग्स ली और कहा, लो आंटी। और महाराज तो सर्व ज्ञाता थे। मम्मी को पहले दिन से वो प्रेम आंटी, मम्मी का नाम प्रेम था, वो उसी नाम से वो खुद ब खुद वो बिना बताए वो नाम लेके ही बुला रहे थे कि प्रेम आंटी लो। संगत जी, एज मॉर्टल्स, एज ह्यूमंस, हम ये सब देख के बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मन बहुत खुश हुआ। लेकिन शायद जिसे होता है कि मन में कि हर चीज का प्रूफ चाहिए, तो महाराज ने वो प्रूफ इस तरह दिलवाया कि फादर का जो कैंसर का जो पैरामीटर था ब्लड चेक में, उनका हर महीने ब्लड चेक होता था, वो धीरे 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 बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सो मच सो कि 10th मंथ में गुरु महाराज की कृपा से जब डॉक्टर साहब के पास गए तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देख के कहा कि आपको कीमोथेरेपी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब जितनी हो गई बस हुई। तो जय गुरु जी। संगत जी, ये डिजीज ऐसी है कि इसमें हमेशा यही खौफ रहता है कि ये रिकर ना करे। पर महाराज ने जो उस दिन जो ब्लेस किया, जिन जिन तरहों से ब्लेस किया, वो पूरी जैसे जड़ से ही महाराज ने
उस बीमारी को निकाल दिया था। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि अब आप 2 साल के बाद आइएगा, इस बीच में ना ही आपको टेस्ट करवाने की जरूरत है और ना ही आपको यहाँ पे आने की जरूरत है। और जय गुरु जी, हम 2 साल के बाद जब डॉक्टर साहब के पास गए तो संगत जी यकीन मानिए, जो महाराज ने पहले दिन फादर से कहा था, डॉक्टर साहब ने वो ही वर्ड्स हूबहू वर्बेटिम वही रिपीट करके कहा, मिस्टर माथुर, आप भूल जाइए कि आपको ये डिजीज थी। यू आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ दिस। आपको कोई अब थेरेपी नहीं, कोई आपको टेस्ट नहीं, यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी। जय गुरु जी। और यकीन मानिए संगत जी, फादर उसके बाद 16 इयर्स तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। ओल्ड एज ऑफ कोर्स एक ऐसा फैक्टर है कि उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हेल्थ इश्यूज उसके बाद कोई नहीं आए और कैंसर का तो नाम निशान महाराज ने मिटा ही दिया था, तो वो चीज से भी बिल्कुल निश्चिंत रहे। एंड फाइनली 2011 31 दिसंबर को जब मंदिर में महाराज का उत्सव न्यू ईयर्स का होना था, हम लोग तैयारी यही कर रहे थे कि हम वहां पे जाएंगे मंदिर, लेकिन उस दिन महाराज ने फादर को अपने चरणों में बुलाया। और वो भी देखिए, ये बहुत बहुत बड़ी महाराज की देन है हमारी फैमिली के ऊपर कि दोपहर में फादर, बहुत ठंडा दिन था उस दिन, धूप बहुत देर में निकली, फादर दोपहर में पीछे एक लॉन है हमारा, उसमें आके बैठे और हम सब भी पास में बैठे थे। फादर ने मदर का हाथ पकड़ा हुआ था और बस वो गुरु जी के चरणों में चले गए। हमें आधा घंटा लगा समझने में कि ये अब नहीं है इस दुनिया में, पर ऐसी लीला, ऐसी कृपा महाराज की कि कुछ कष्ट नहीं दिया, कुछ कुछ बिल्कुल जैसे एक हॉस्पिटल का खौफ होता है कि ओल्ड एज में ऐसी स्थिति ना आए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो, आप बेड रिडन हो जाए, पर महाराज ने उन सब से हमें तारा और बिल्कुल बिना किसी कष्ट के, ना फादर को कोई कष्ट होने दिया, ना ही उन्होंने हम लोगों को कोई ऐसे महसूस होने दिया कि वो परेशान हैं या कोई तकलीफ है। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। संगत जी, जो दूसरा मैं अपनी नीस का बता रहा था, 1984 born and first child of my sister and brother-in-law। जब पैदाइश के बाद ये उन लोगों को पता चला कि ये इसके कंजेनिटल कैटरैक्ट है दोनों आंखों में, उसके एक मतलब पैदा होने के 1 महीने में उसकी एक सर्जरी हुई और उसके 1 साल में 3 सर्जरीज और हुई। संगत जी, मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स की शायद जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अगर भगवान के दर्जे के बाद किसी को दर्जा दिया जाए तो शायद वो इन डॉक्टर्स का है कि वो अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी लगन से और, और बहुत उनके सही डायग्नोसिस होते हैं, उसका हम सब बहुत आभारी हैं। लेकिन मेरी नीस के केस में डॉक्टर्स का ये कहना था कि रेटिना डैमेज्ड है, तो ये अगर अपना आराम से चल फिर ले बिना गिरे तो आप बहुत समझिए। संगत जी, for parents to hear this is not an easy thing, और बहुत बहुत इसके लिए हिम्मत शक्ति चाहिए होती है, और शायद वही गुरुजी प्रदान कर रहे थे। डॉक्टर्स ने एक स्टेज के आगे ये कहा कि अब हम इसके आगे कुछ और कर नहीं सकते। मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ने मेरी नीस के पेपर्स, मॉस्को में एक बहुत बड़ा आई इंस्टीट्यूट है, वहां पे भी उसके पेपर्स को भेजा, एक लंदन में इंस्टीट्यूट है वहां पे भी भेजा, लेकिन दोनों जगह से यही रिस्पॉन्स आया कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट वाले डॉक्टर्स कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई और एज ऑफ नाउ कोई इलाज नहीं है। संगत जी,
बिकॉज ऑफ दिस इशू मेरी नीस की बाकी डेवलपमेंट भी बहुत स्लो हो रही थी। उसको एक स्पेशल स्कूल में, सैड टू से कि उस टाइम में दिल्ली जैसी जगह में भी ऐसे बहुत ही रेयर इंस्टीट्यूट्स थे, स्कूल्स सो टू से, जहाँ पे इस तरह के बच्चों को वो एजुकेशन इम्पार्ट कर सके। अदिति मेरी नीस का नाम है। अदिति जाती थी एक ऐसी स्कूल में, लेकिन मुश्किल ये थी कि जो टेक्स्ट बुक्स थी उनका फाइन प्रिंट था। फिर उस टेक्स्ट बुक्स को सिस्टर ने मैग्नीफाई करवा के फोटोकॉपी करवाया और सिंगल सिंगल पेज पे, लेकिन मेरी नीस इतने पास रखकर भी वो बहुत ही मुश्किल से या कभी कभी कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। ये स्थिति चल रही थी और 1995 23 मार्च जब हम गुरुजी की शरण में गए, गुरुजी ने जब फादर की बात पूछ ली, तब उन्होंने अगली चीज ये कही कि आपकी ग्रैंड डॉटर कैसी है? आपके सन इन लॉ लेह में है। मेरे ब्रदर इन लॉ उस टाइम लेह में पोस्टेड थे, वो आईएएस ऑफिसर थे, तो वहां पे डिप्टी कमिश्नर थे, और आप उसको लेके आइए। सो ये गुरु जी की असीम कृपा कि उन्होंने मेरी नीस को अपने स्वयं अपने आप बुलाया। जैसे ये गुरु जी ने हमारे लिए बिल्कुल, हमारे लिए क्या, मुझे लगता है कि हम सबके लिए, पूरी संगत के लिए ये वचन सत्य है कि गुरु खोजते हैं हमें, हम नहीं गुरु तक पहुंच सकते। जब गुरु की रजा, जब वो, तब वो स्थितियां पैदा करते हैं और हम उन तक पहुंच पाते हैं। और ये बिल्कुल सत्य हुआ कि गुरु जी ने अदिति को बुलाया, कि बताया कि 2 दिन के बाद उसको लेके आइए। सिस्टर ने जब ये सुना, ये पहले दिन की सारी बातें, तो उनको तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, बहुत बहुत खुश हुई। और जब वो दिन आया जब गुरुजी ने कहा था कि आइएगा, तो उस समय हम लोग सब मिलके गए। गुरुजी ने आदिति को ब्लेस किया और उसको भी एक छोटा सा उपाय बताया कि 51 डेज के लिए सूर्य प्रणाम किया करें। संगत जी, जब सूरज बिल्कुल उगता है और आसमान में जब बिल्कुल ही जब वो लाल सा होता है, उस टाइम पे गुरुजी ने बताया था कि हर रोज 108 दफा जल चढ़ाया करें, और जब जल चढ़ाएं तो जल की धार में से अदिति को, सूर्य देव को देखना है। ये बच्ची 11 साल की ही थी, लेकिन इसने भी बड़ी निष्ठा के साथ ये उपाय किया। और 21st डे पे ही अदिति ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे साफ दिख रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जैसे कहते थे कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, और वो बिल्कुल बिल्कुल हमारे लिए सही रहा। क्योंकि जहाँ पे मेडिकल साइंस एक स्तर पे आके रुक गई थी, गुरु जी ने उस आगे से अपनी, जैसे बच्चे की डोर को बाग संभाला और उसको वो ऊपर उठाया। 95 जून एंड में गुरुजी महाराज फिर पंजाब चले गए थे, और फिर जब वापस आए 98 में, तो उन्होंने सिस्टर को फोन किया और बताया एम्पायर स्टेट का एड्रेस के, उस दिन बैसाखी का दिन था, कि आज शाम को वहां पे जरूर आइए। तो जो बीच में जो गैप आया था, तो वो जब हम सब समझ नहीं पाए थे कि गुरु महाराज कहाँ हैं, और वो जब उनका फोन कॉल आया, तो फिर वो एक रिवाइवल ऑफ वो जैसे है था कि, और बड़े उत्साह के साथ हम लोग सब उस उत्सव में गए। गुरुजी ने फिर सिस्टर से ये कहा कि मैं अदिति को घर आके ब्लेस करूंगा। संगत जी, ये इसमें भी गुरु जी की हमारी फैमिली के ऊपर असीम कृपा कि उन्होंने खुद स्वीकार किया, और
ये बताया कि तो जून ऑफ 1998 में गुरु महाराज सिस्टर के घर आए। अब उस टाइम पे भी संगत जी, आजकल जैसे हम लोग सब इतने अवेयर हैं सत्संग कैसे होता है, क्या उसकी मर्यादा है, क्या करना होता है। हमें ना तो कहीं कभी गए थे किसी सत्संग में, क्योंकि उस टाइम में ऐसे सत्संग होते भी नहीं थे। तो जैसे, लेकिन गुरुजी समझते थे कि हम बिल्कुल जैसे निमाने हैं, तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। गुरुजी ने सिस्टर से कहा कि बिल्कुल सिंपल रखिए, चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद, बस ये उनके वचन थे। तो देखिए, सत्संग की भी मर्यादा गुरुजी ने हमें समझाई कि जिस हद तक हो सकता है उसको सिंपल रखिए। शायद गुरुजी ये यही शायद समझाना चाह रहे थे कि सत्संग ऐसा होना चाहिए कि जो सत्संग की बेसिक कोर वो हैं, वो चीजें पे अहमियत होनी चाहिए। बाकी सारी फ्रिल्स तो कितनी भी हों, उसका कोई अंत नहीं है। खैर, गुरु महाराज उस दिन आए और आके विराजे। 2 घंटे हम सिस्टर के घर में रहे, बहुत अच्छे से, बहुत आनंद आया। संगत जी, ऐसा था कि इस बीच में सिस्टर ने अदिति की एडमिशन ओपन स्कूल में करवा दी थी, क्योंकि और कोई जरिया मिल नहीं रहा था कि जहां ये अपनी एजुकेशन आगे कर सके। ओपन स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी वो साइज में भी छोटी, और उसके हिसाब से उनका जो प्रिंट था वो न्यूज़पेपर प्रिंट के बराबर का ही, 6 पॉइंट साइज, उससे भी छोटा। तो वो अदिति के लिए काफी मुश्किल हो रहा था पढ़ना। जो किताब, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कैसे हम जो चमत्कार कहते हैं, चमत्कार वर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है। गुरु जी तो उसके कहीं कहीं ऊपर, वो पर ब्रह्म महाशिव, उनके लिए क्या चीज की वो है जो वो नहीं कर सकते। जो बुक्स अदिति उस पर्टिकुलर दिन जब महाराज आए उससे पहले वो नहीं पढ़ पा रही थी, अगले दिन सुबह महाराज के जाने के बाद उसने वो किताब उठाई, और जैसे कि किसी ने उसको चाबी दे दी है, वो पढ़े चली जा रही थी, पेज पे पेज। सिस्टर पास में बैठी हुई थी, और ये लोग पिछली रात की, शाम की बातें कर रहे थे कि गुरुजी की कैसी अच्छी रौनक रही, सब संगत आई, और जैसे फीलिंग होती है कि एक इलेटेड फीलिंग कि महाराज हमारे घर आए। तो सिस्टर के कान में आवाज पड़ी कि ये कुछ पढ़ रही है। तो वो समझे कि शायद उनकी मदर इन लॉ, जो अदिति की दादी जी, ने कुछ उसको सेंटेंसेस बताए होंगे, तो ये वो बोल रही है। लेकिन फिर जब ध्यान से सुना तो ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बुक में से पढ़ रही है। तो जब पास आके उसके बैठे तो देखा तो ये लाइन बाय लाइन पढ़े चली जा रही है। फिर सिस्टर ने पेज पलट दिया कि अच्छा, अब इसमें से पढ़ो। वो महाराज की कृपा थी, उनकी दया दृष्टि थी कि वो बिल्कुल, उसकी दृष्टि ऐसी साफ हो गई पहले से कि ऐसे गुरु महाराज हैं कि, और स्वयं बता के मैं घर आके ब्लेस करूंगा, और उन्होंने वो ब्लेसिंग्स दी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम किस किस तरह से आपकी मेहरों का हम वर्णन करें, और इसका के शब्द नहीं होते हैं। लेकिन दिल से आपके लिए वही है कि महाराज आपने हमें इस लायक समझा था। संगत जी, इसी तरह हम महाराज की कृपा से ही 2003 में महाराज ने कहा कि, जब फादर ने उनसे पूछा कि महाराज हम साकेत बहुत कंजेस्टेड होने लगा था, तो महाराज ने कहा गुड़गांव जाइए। हमने यहाँ आके देखा, लेकिन कोई सूटेबल घर एकदम से मिला नहीं।
तो फादर ने ये डिसीजन लिया कि हम रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हैं और फिर जब कभी मौका ठीक लगेगा तब घर ले लेंगे। सो दिस वाज 2003 नवंबर में हम लोग गुड़गांव आए और 2004 मई में मेरी मदर के भी इंटेस्टाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ। क्योंकि अब हम लोग दिल्ली से गुड़गांव आ गए थे तो ये थोड़ा सा लगा कि अब यहाँ से मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे एल्डर ब्रदर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो लुधियाना में सर्व करते हैं। उन्होंने फोन करके ये कहा जब पता चला कि आप लोग सीधे लुधियाना आ जाइए, मैं मम्मी की सर्जरी यहीं करवा लूंगा। तो जाने से एक शाम पहले सिस्टर एम्पायर स्टेट गई गुरुजी के सामने और बताया, तो गुरुजी ने हाथ ऊपर करके कहा कोई बात नहीं, सर्जरी करवा लो। तो एक तरह से जैसे ब्लेस कर दिया था उन्होंने। मम्मी की जिस दिन सर्जरी थी संगत जी, मम्मी ने डॉक्टर साहब आए मम्मी का चेकअप करने और तो मम्मी ने डॉक्टर साहब से ये कहा कि डॉक्टर साहब क्या पॉसिबल होगा कि आप मुझे एनेस्थीसिया जो है वो रूम में ही दे दें, क्योंकि मेरे को ऑपरेशन थिएटर की जो वहाँ की जो लुक्स होती है, एम्बियंस होती है, वो मुझे नहीं अच्छी लगती और शायद मैं अपने को वो ना कर पाऊँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कोई बात नहीं, हम उसी फ्लोर पे हैं और ऑपरेशन थिएटर पास में ही है, तो कोई बात नहीं, मैं आपका एनेस्थीसिया रूम में ही लगा दूँ। तो संगत जी मम्मी का एनेस्थीसिया रूम में लग गया और उनको लेके गए और ब्रदर ने ये मेरे फादर से कहा कि सर्जरी को 7-8 घंटे लगेंगे, आप आराम से घर जाइए, मैं आपको बताता रहूंगा। मैं जो भी कंसर्न डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहे हैं उनसे मुझे पता चलता रहेगा तो मैं आपको अवगत करता रहूंगा। संगत जी फादर घर चले गए, ब्रदर ओटी के बाहर ही बैठ गए। मैं जो रूम था मैं उसमें आया। हम लोग बड़े खुश नसीब थे कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी के हाथों द्वारा छोटे छोटे स्वरूप उन दिनों में मिलते थे जो कि एक पिन के साथ आते थे, जो हम जैसे मैंने कहा बड़ा गर्व महसूस करते थे जब जब भी कभी गुरु जी की सेवा में आते थे या कभी उत्सव में कभी शामिल होते थे तो वो क्लिप करके अपने पॉकेट के ऊपर, तो बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो हर किसी को नहीं मिलते थे, गुरु जी ही जानते हैं वो जब कभी वो देते थे तो वो कैसे देते थे, वो वही उन्हीं की लीला। तो मैंने वो स्वरूप निकाला और अपने हाथों के बीच में रख कर ऐसे और मंत्र जाप करना शुरू किया। संगत जी अब जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आप ये समझिए मंत्र जाप की महिमा, उसकी महत्ता क्या है। मैं शायद 1-1.5 घंटा हो गया होगा मैं ऐसे स्वरूप सामने रखे हुए मैं मंत्र जाप बोले जा रहा था कि मुझे एकदम से एहसास हुआ कि गुरु जी मेरे से कह रहे हैं कि आप मंत्र जाप को उच्च स्वर में करिए। और फिर उसके बाद गुरुजी ने ये कहा क्योंकि मैंने आपकी मदर को हाथों में उठा रखा है और आपके मंत्र जाप करने से मेरे कंधों को आराम आएगा। जय गुरु जी। मैं जैसे ही ये मुझे एहसास हुआ तो मैंने मंत्र जाप उच्च स्वर में करना शुरू कर दिया। बीच में कभी डॉक्टर आते या ब्रदर आते तो मैं चुप हो जाता उस टाइम में, लेकिन जैसे ही वो लोग निकल के जाते मैं फिर उच्च स्वर में चलता रहा। संगत जी कुछ देर में ही जो मेरे स्वरूप में ऐसे लेके बैठा हुआ था
उस स्वरूप में संगत जी, गुरु जी ने ऐसी मेहर करी कि ऐसा दिखाया कि जैसे हाथ ऐसे ऐसे उनके दोनों शोल्डर्स पर किसी के हाथ ऐसे ऐसे चल रहे हैं। अब मैं ये कहूंगा संगत जी के गुरु जी कैसे मेहरबान हैं, कैसे वो आपकी हर एक थॉट को वो सुनते हैं। जब ग्रेटर कैलाश में हम लोग जाते थे तो मैं देखता था कि गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, तो उस समय मैं मानता हूं कि जरूर फ्लीटिंग थॉट मेरे मन में ये आया था कि महाराज कभी ये सेवा हमें भी बख्शेंगे। तो ये देखिए कि कैसे महाराज आपकी हर एक भावना को वो किस तरह स्वीकारते हैं, उसको पूरा करते हैं। संगत जी ये ऐसे चलता रहा। फिर शाम के 4:30 बजे मम्मी को रिकवरी रूम में लेके आए। तो उस टाइम तक मम्मी का तब एनेस्थीसिया का असर पूरा नहीं हुआ था, मतलब काफी गफलत में थी। लेकिन जैसे ही बाहर आई और उन्होंने फादर का हाथ पकड़ा और कहा कि गुरुजी कहाँ हैं, तो फादर भी समझ रहे थे कि ये अभी थोड़ी उसमें हैं, ड्राउजी हैं। तो फादर ने कहा अरे गुरुजी तो सब जगह हैं। और मम्मी ये कह के और वो फिर से उनको नींद सी आ गई। संगत जी मुझे अगले दिन गुड़गांव वापस आना था। मैं किसी से ये बात शेयर नहीं कर पाया जो मेरा एहसास अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया। 3 महीने के बाद सितंबर में मम्मी लुधियाना से वापस आई। उस दिन वेडनेसडे था और शाम को जैसे सब बैठ के पूरी फैमिली इकट्ठी हुई तो बातें कर रहे थे, तो मम्मी ने तब कहा कि मैं एक चीज बताती हूँ कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी गुरु जी ने मुझे गोदी में ले रखा था और उन्होंने मुझे एक पिंक साड़ी भी दी कि ये पहन के रखो। जय गुरु जी, कैसे आप ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, सब जगह सबके दिलों में हैं। और जैसे वो कहते हैं कि आप 1-to-1 आप रिलेशनशिप बनाइए, महाराज हम सब से वो 1-to-1 रिलेशनशिप बनाते हैं। सिर्फ हमें अपने आप को शायद उस तरह से खोलना है कि हम महसूस करें कि महाराज कहीं नहीं, वो हमारे अंदर हैं, वो हमारे पास हैं, वो 24/7 वो हर चीज से बिल्कुल अवगत हैं। नेक्स्ट डे थर्सडे हम लोग शाम को गुरु जी महाराज का शुक्राना के लिए यही सोच के गए और मम्मी ने जैसे महाराज ने कहा था, मम्मी ने एक पिंक लखनऊ के काम की उनकी एक कॉटन की साड़ी थी महाराज के लिए। मम्मी का मन किया कि आज मैं यही पहन के जाऊं। संगत जी जैसे हम एम्पायर स्टेट की सीढ़ी उतर के और महाराज का सामना किया, गुरु महाराज ने वहीं से आवाज दे के कहा, और आंटी फेक सुटिया कैंसर। जय गुरु जी। वो सर्व ज्ञाता, वो जानते थे कि मम्मी का जो वो कैंसर था वो बिल्कुल लोकल था। और जैसा उन्होंने पहले दिन सिस्टर से कह दिया था कटवा दो उसको, तो वो मम्मी को बिल्कुल कीमोथेरेपी या कोई और किसी मेडिसिन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज, ये एहसास दिलवाने का। और मुझे तो लगता है कि ये जो आज हिम्मत भी महाराज ही दे रहे हैं कि आज उनकी उस्तत का, आज उन्होंने ऐसा शुभ अवसर पे मुझे मौका दिया है। शब्द हमारे नहीं, शब्द भी उन्हीं के हैं। तो हर पल के लिए गुरु महाराज का शुक्राना। संगत जी एक मैं और इसी तरह का इंसिडेंट शेयर करूंगा जहां महाराज ने दिखाया कि वो हर पल हर किसी के साथ है, हर किसी की वो इच्छाएं, उनकी भावनाओं को वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं। 2005
में जब हम अपने इस घर में आए तो तब हमको पता चला था कि गुड़गांव में मंथली सत्संग होते हैं और कमांडर शर्मा अंकल वो एक तरह से कोऑर्डिनेटर थे और वो ये सब वॉलंटरी बेसिस पे था, बट ये था कि जो भी कोई सत्संग करना चाहता है उनसे लिंक एस्टैब्लिश कर लेते थे और फिर वो आगे संगत को अवगत करते थे। हम लोगों ने अगस्त ऑफ 2005 में पहली दफा गुड़गांव का सत्संग अटेंड किया और अक्टूबर में हम लोगों को पहली दफा चांस मिली यहाँ इस घर में सत्संग करने के लिए। नेक्स्ट हमें चांस मिली 2007 25 फरवरी। तो कमांडर शर्मा अंकल ने हमें जनवरी एंड में बताया था कि नेक्स्ट जो है वो आपका है। संगत जी, ये नॉर्मली संडेज को होता था और जनरली थर्ड संडे ऑफ द मंथ जो होता था उस पे, तो उस दफा वो 25 फरवरी 2007 को संडे पड़ा था। जब से कमांडर अंकल ने बताया था कि आपके यहाँ सत्संग होगा, मन में एक अलग उत्साह, एक जैसे ये यकीन हो गया था कि गुरु महाराज यहाँ स्वयं पधारेंगे। मैं आपके साथ फिर शेयर करूंगा, गुरु महाराज यहाँ हमारे घर में 2005 में पहली दफा आए थे, वो मैं बाद में बताता हूँ। ये उत्साह जो था तो हर टाइम यही लग रहा था कि महाराज के स्वागत के लिए कैसे क्या किया जाए, तो करवाने वाले करने वाले वो ही। उस दिन सत्संग हुआ, काफी संगत आई। उन्हीं में एक संगत जिनको बुलाया था वो पुरानी संगत गुरु महाराज से चंडीगढ़ में जुड़े थे। ये 1979-80 उन दिनों की बात है। जो अंकल थे वो पंजाब गवर्नमेंट में सीनियर पोस्ट पे थे और उनका 79 में एक वो हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे, उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। एम्बेसडर कार थी उनकी, ऑफिशियल कार, और वो बिल्कुल तहस नहस हो गई थी गाड़ी। अंकल के स्पाइन में काफी इंजरीज आई थी और जब वो पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट हुए तो वहां पे डॉक्टर्स ने कहा कि कम से कम आपको 6 महीने का बेड रेस्ट होगा। उन्हीं दिनों में अंकल के एक जूनियर ने अंकल से कहा कि अगर आपकी परमिशन हो, एक छोटे से वो हैं पहचान के, उनके हाथ में बड़ा शफा है, अगर आप कहें तो मैं उनको बुला दूं। और देखिए गुरु महाराज की लीला। गुरु महाराज उस टाइम पे शायद बहुत यंग, लेट 20s में होंगे, और गुरु महाराज उनके यहाँ आके महाराज ने अंकल के पीठ की मालिश करी और वो देखिए चमत्कार, और गुरु महाराज की मेहर और कृपा अंकल के ऊपर के हफ्ते 10 दिन में अंकल इतने ठीक हो गए कि अंकल जो वहाँ का चंडीगढ़ का सेक्रेटेरिएट था, वो पंजाब हरियाणा और यूटी तीनों मिला के वो सेक्रेटेरिएट कॉमन था, तो वहाँ साइकिल पे जा रहे। जय गुरु जी। तो संगत जी, जो 25 फरवरी का जो सत्संग हुआ उसमें मैंने इन अंकल आंटी को, वो यहीं पास में गुड़गांव में ही रहते थे, तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि वो लोग भी शामिल हों। अंकल आंटी आए, बैठे, सारा सत्संग अटेंड किया। जब आंटी जाने लगी तब उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर सत्संग, और जब हमारे घर भी सत्संग होगा तब तुमको ही आके सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा ये महाराज की कृपा है। संगत जी, वो संडे था, आंटी थर्सडे को
गुरु महाराज की सेवा में एम्पायर स्टेट पहुंची। आंटी अभी गुरुजी को फेस ही कर रही थी कि गुरुजी ने वहीं से आवाज लगा के कहा, और आंटी बड़ी इमोशनल हो रही थी। अब संगत जी, बात ऐसी हुई कि जब आंटी ऊपर शब्द सुन रही थी तो उनका बहुत जी भर आ रहा था और उनके आंसू छलक रहे थे। ये बात उन्होंने बस जाते जाते ये कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सुंदर सत्संग हुआ है, पर इतनी ज्यादा डिटेल शेयर नहीं करी थी। ये फरवरी की बात है। जून 2005 में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम लोग सब आंटी अंकल से मिलने गए थे। तो मैं उस दिन का 25 का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस था वो मैं सुना रहा था। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी, आपको पता है उस दिन गुरु जी के दर्शन हुए। मेरे मन में ये थी कि गुरु जी विराजमान रहेंगे, आएंगे। संगत जी, ऐसा हुआ कि जब सत्संग खत्म हो गया, मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि वो देर में आएगा। तो मैं इंतजार कर रहा था। तो दरबार लगा हुआ था और जोत जल रही थी, शब्द प्ले कर रहे हो रहे थे। तो मैं उसमें ध्यान में बैठा हुआ था और जो महाराज का स्वरूप लगाया था, तो मैं एक दफा हाथ जोड़ के उनके आगे मैंने देखा। तो संगत जी, उस टाइम में महाराज की आईज ब्लिंक हुई उस स्वरूप में। मुझे लगा शायद मेरी आंखों का धोखा है। मैंने फिर महाराज का प्रणाम किया और देखा तो वो दोबारा हुआ। एक दफा और किया, वो दोबारा हुआ। फिर मैं मस्तक हो गया कि महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे ये एहसास दिलाने का कि आप यहाँ हैं। तो मैं आंटी को ये बता रहा था। तो आंटी बोली, अब तुम चुप रहो, अब मैं सुनाती हूँ, वो सुनो। कि जब तुम्हारे शब्द चल रहे थे, मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी और मेरे से आंसू रुक नहीं रहे थे। और यही बात गुरु महाराज ने थर्सडे को आंटी से कही। सो जय गुरु जी, आप कैसे हम सबकी छोटी से छोटी भावना को, छोटी से छोटी हमारी जो हमारे मन की इच्छा है, आप उसको पूरा करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं कि वो किस तरह पूरी हो जाए। सो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपका। संगत जी, मैं बस 2 मिनट में, वो जब गुरु महाराज यहाँ आए थे वो भी हमारे लिए एक बहुत बहुत बड़ा उत्सव और बहुत बड़ा दिन था। हम जब रेंटेड अकोमोडेशन में थे तो हमें पता चला कि 2 घर छोड़ के ये खाली प्लॉट है जिसमें आज हम हैं और हम यहाँ से सत्संग में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। कि पता लगा तो फिर जैसे गुरु महाराज सारे हालात बनाते हैं और वो हम लोग इसको फाइनलाइज कर सके और कंस्ट्रक्शन शुरू करी। कंस्ट्रक्शन जनवरी ऑफ 2004 में शुरू हो गई थी। 2005 मार्च में जब घर पूरा बन गया, बिल्कुल फिनिशिंग टचेस हो रहे थे, तो फादर के मन में आया कि हम गुरु महाराज से ये रिक्वेस्ट करें कि वो अपने चरण यहाँ डालें। तो उस दिन संडे को हम लोग जल्दी, तकरीबन 6 बजे हम लोग गुड़गांव से निकले एम्पायर स्टेट के लिए। तो अब ये देखिए कि जैसे गुरुजी अपने संकेत देते हैं, अपने करने वाले सब वही। यहाँ पास में ही रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है। तो ड्राइवर, जब हम वहां से निकल रहे थे, ड्राइवर ने कहा कि पेट्रोल अभी डलवा लेते हैं क्योंकि वापसी में कई दफा देर हो जाती है। संगत जी, जब हम उस पेट्रोल पंप में घुसे तो बहुत ही सुंदर भजन चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम। मैंने पहले कभी नहीं सुना था, बट मन एकदम जिससे पुलकित हो जाता है कि हम महाराज के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और ये जैसे
एक शुभ हमारे लिए वो मिला हमें संकेत, और मन में जैसे ये आई गया कि महाराज हमारी विनती स्वीकार करेंगे। मैंने उतर के अटेंडेंट से पूछना चाहा कि ये कैसेट, वो दिनों में कैसेट ही चलते थे, कि ये कौन सा है। वो थोड़ा सा खोज के वापस आया कि जो ये प्ले करते हैं इंचार्ज हैं, वो अभी है नहीं, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। पर संगत जी, वो जो मैंने लाइनें सुन ली थी वो जैसे दिमाग में बैठ गई थी, और मैंने तभी ये तय कर लिया कि जब महाराज हमारे घर आएंगे, मैं इसको जरूर जरूर जो अ, शब्द वाणी होगी उसके साथ में ये जरूर प्ले करूंगा। महाराज की लीलाएं, महाराज की कृपा। हम लोग पहुंचे महाराज के दरबार में, एम्पायर स्टेट। महाराज उस पे साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। उनसे फादर ने जब बात करी और रिक्वेस्ट करी तो महाराज ने स्वीकार किया कि हाँ मैं बताऊंगा। संगत जी, हमारी खुशकिस्मती 22 जून 2005 गुरु महाराज यहाँ आके विराजे, और जहाँ हम आज ये दरबार लगाया है, महाराज इसी स्थान पे उनका आसन दिया गया था। और सारी जो भी हमसे जो करवाया वो सब महाराज की ही कृपा थी, उन्हीं की सोच थी। और हम भले उसका अपने लिए कभी कभी सोचते हैं कि देखो हमने ये किया था, पर वो हमारी भूल है, और उसके लिए क्षमा मांगते कि मालिक आप ही थे, आप ही ने वो करवाया। जो कुछ हुआ, जो संगत आई, जिनको आप लेके आए, और भी जो संगत महाराज के साथ हमेशा रहती है, जिनका हमें पता नहीं रहता, वो सब ब्लेस संगत हमारे घर आके चरण डाले। संगत जी, मेरे मन में था कि जब महाराज अ, आके यहाँ पे एंटर करेंगे मेन गेट से, तो उनका कुछ वैदिक ये विचार गुरु महाराज का ही होगा कि वैदिक रीतियों से ही उनका स्वागत किया जाए। उस टाइम तक वो बैंड की जो धुन हम लोग अब आजकल प्ले करते हैं, हमने सुनी जरूर थी, पर जैसे होता है कि शायद वो कॉपी हम तक नहीं तब तक आई थी। बट एनीवे, तो ये देखिए महाराज कैसे मेरी उस भावना को उन्होंने पूरा करवाया। हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग साकेत में रहते थे। साकेत में जे ब्लॉक में एक कालीबाड़ी मंदिर है, तो शाम को कभी कभी वहां जाते थे जब वहां आरती होती थी, तो बहुत सुंदर माहौल होता था। और उस आरती में वो शंख और उनकी जो वो धाप होती है ढोल की तरह, उसकी ध्वनि बहुत ही सुंदर ध्वनि वो उत्पन्न होती है। और उस टाइम की जो वाइब्रेशंस होती हैं वो बहुत ही अ, जैसे दिल को छू जाती हैं। मैं उसी को याद करके मैं उस मंदिर में गया, वहां के पुजारी जी से रिक्वेस्ट करी, और गुरु महाराज की कृपा थी कि वो पुजारी जी मान गए कि ठीक है आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। और वो कोई 4-5 मिनट की वो धुन मैंने उनकी जो उस टाइम के आरती की उनकी धुन थी, और वो शंख की बड़ी सुंदर आवाज जो नाद थी, और जो उस धाप की बीट्स थी, वो मैंने रिकॉर्ड करी। और वो जब महाराज मेन गेट से यहाँ मेन सिटिंग रूम तक आए, उतनी देर वो प्ले की। और वो महाराज की दया है, उनकी कृपा दृष्टि है कि उन्होंने उसको हमें पॉसिबल किया और उसको स्वीकार किया उस दिन के हम उसको प्ले कर पाए। मेरे मन में एक और इच्छा थी, वो भी महाराज ने पूरी करी। मैंने जैसे पहले अपने बड़ों से ही सुना था, और मंदिरों में भी देखा था कि चवर जैसे वो धुलाया जाता है। तो मेरे मन में था कि महाराज जब यहाँ आके विराजेंगे, मैं उनके चवर करूंगा। अब मुझे कभी ना मैंने चवर ऐसे हाथ में छुआ था, ना ही मुझे उसका तरीका पता था, और ना ही मुझे ये पता था कि कहाँ मिलेगा। पर महाराज ने मुझे
चांदनी चौक भेजा और एक दुकान किनारी बाजार में जैसे सीधा उसी पे रोका मुझे। वहां मैंने उन जो अंकल थे, एजेड थे, बड़े बहुत बहुत वैसे प्यार से उन्होंने बात पूछी। तो मैंने बताया कि हमारे गुरु महाराज आएंगे, मैं उनके लिए चवर करना चाहता हूँ। उन्होंने फट से निकाल के एक चवर दिया और मुझे बताया भी कि ये इसकी खासियत है। सो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना कि आपने ये छोटी छोटी हमारी इच्छाएं जो मन की थी उनको आपने स्वीकारा और उनको पूरा करा भी। और संगत जी, एक लास्ट बात जो मैं उस दिन की कहना चाहूंगा, जो कि मुझे लगता है कि शायद बहुत इम्पोर्टेंट उस तरह से है कि हम लोग जिस तरह से हम लोग पले बड़े हैं, तो कुछ कुछ वहम हमारे मन में जरूर आते हैं। और जैसे गुरु महाराज बड़े प्यार से हमारे उन वहमों को वो हमसे दूर कर देते हैं। तो संगत जी, मुझे ये एक लेसन जो उस दिन मिला, मैं आज आप सबसे वो शेयर करना चाहूंगा। गुरु महाराज ने 22 को आए, उन्होंने 20th of जून को सिस्टर को ही फोन करके कहा कि ऐसे ऐसे मैं परसों डैडी के घर आऊंगा, आपको डैडी को परेशान नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल रखना है। ये दोबारा उन्होंने हमें संदेश दिया कि सत्संग जो है बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। और महाराज ने इस दफा ये बताया कि आप मोतीचूर के लड्डू और वो हल्दीराम के, उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि वहां से आप वो लेके और चाय प्रसाद बस। फिर महाराज ने ये भी हमसे रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट क्या, उनके मतलब उनकी जो इच्छा थी कि आप रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे। अब हमने एक्चुअली ऐसा सोचा था कि महाराज आएंगे तो उस दिन एक तरह से हाउस वार्मिंग भी हो जाएगी और महाराज के आने का भी सत्संग हो जाएगा। लेकिन जब महाराज की ये बात थी तो फिर हमने उसको उसकी मर्यादा रखी और फिर रिश्तेदार नहीं बुलाए। महाराज ने कहा था कि आप संगत नई को जोड़िएगा। संगत जी, ये जो एक सीख जो महाराज ने हमें इस उससे दी थी, वो ये थी कि जब एक भी जना फैमिली का गुरु महाराज के दरबार में हाजिर होता है, तो महाराज सिर्फ उसी को नहीं नवाजते हैं, उसी के ऊपर मेहर नहीं बख्शते हैं, वो लेफ्ट राइट सेंटर सारे परिवार, सारे क्लैन को वो ब्लेस कर देते हैं। और गुरु महाराज का ये कहना कि नई संगत को लाएं तो जिससे कि वो और नए लोगों को ब्लेस कर सकें और उनकी ब्लेसिंग्स और दूर तक पहुंच सकें। तो इसी तरह हुआ। अब एक जो और जो वहम की बात मैं कह रहा था कि सिस्टर को मैंने एक दिन पहले से ही, मतलब 21 जून को ही मैंने कहा कि आप यहीं आके रहिए ताकि सब मिलजुल के जो भी वो है और आपकी देखरेख में सारा हो जाएगा। तो शाम को हम लोग बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, तो ये हुआ कि हम लोग जब आरती की जोत जलाते हैं तो अक्सर आरती करते करते वो जोत नीचे डूब जाती है। तो गुरु महाराज ने उसका हमारे को जो समझ में आया कि उन्होंने कहा दो जगह कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। अब संगत जी, यही हुआ जब गुरु महाराज यहाँ आके विराजे और उन्होंने जब अपने उठने जाने के लिए इच्छा प्रकट की, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि महाराज हम आपकी आरती करना चाहते हैं। तो उन्होंने स्वीकारा, उन्होंने कहा हाँ जरूर। तो हम लोगों ने वो आरती शुरू करी और वो जो जय शिव ओंकारा जो अनुराधा पोदवाल जी की है उसी को प्ले किया था। और जो हमारा डर था वो आरती करते करते वो लॉर्ड डिप कर गई। संगत जो आई हुई थी उसमें से किसी ने कहा
कि चलो आरती हो गई। महाराज ने अपना हाथ ऐसे खड़ा किया और कहा नहीं। महाराज सर्व ज्ञाता, वो जानते थे कि दूसरी थाली तैयार रखी हुई है और शायद मुझे 10 to 15 सेकेंड्स लगे होंगे कि पूजा कमरे में से मैं उसको यहाँ सिटिंग रूम तक ले आऊं। और वो और महाराज ने हमारी वो पूरी आरती स्वीकार करी। ऐसे सद्बख्शिंद हैं वो महाराज हमारे के, हर हमारी छोटी से छोटी से छोटी इच्छा को वो जानते हैं, वो हमारा भाव देखते हैं और उसको जरूर वो ऐसी वो रचना रचते हैं कि वो हमेशा पूरी होती है। संगत जी, ये 22 जून की बात है। 7 जुलाई 2005 बड़े मंदिर में, जैसे कि गुरु महाराज ने मेरा जो ये एक वहम था कि लौ डूब जाती है, वो उन्होंने डिस्पेल किया और मेरे मन में यही ख्याल आया कि नहीं, ये जस्ट एक चांस हैपनिंग है। हमें इसके पीछे कोई दूसरी मन में वो नहीं प्रकट करनी है या मन में कोई ऐसी इच्छा लानी है कि हमसे कुछ गलत हुआ है। संगत जी, ये जानिए, जब महाराज साक्षात विराजते हैं, वो जहां भी विद्यमान होते हैं, कैसे वो हमारे से कोई गलत काम होने देंगे, कोई नेगेटिविटी कैसे उनके पास तक पहुंचेगी। तो कभी भी ये मन में ना सोचिए कि हमारी पूजा में ये कमी है या ये हमने ऐसे नहीं किया या ऐसे करना है। नहीं, हम जो भाव से कर रहे हैं महाराज उस सब को स्वीकारते हैं, हर तरह से वो स्वीकारते हैं। उनके दिए को हम उनके आगे अर्पण कर रहे हैं। हम इसके आगे और क्या कर सकते हैं? हम तो बस दिल में यही वो कर सकते हैं, एक प्रार्थना, एक महाराज के आगे अपनी वो जाहिर करें कि महाराज बस हमें सदा अपने चरणों से जोड़े रखिए, सदा अपनी कृपा सारी संगत पर बनाए रखिए और आप हर जगह, हर हर घर में, हर इंसान के अंदर आप सदा विराजमान रहिए। हमें सद्बुद्धि दीजिए और ऐसी बुद्धि के हम आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकें और कोई हमसे ऐसा गलत काम ना हो और हम एक अच्छे इंसान बन सके, आपकी सेवा सिमरन मनन चिंतन सब कर सके। सो जय गुरु जी। संगत जी, मैं बस एक जो स्तुति है शिव पुराण से वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा और अपने सत्संग को विराम दूंगा। ये स्तुति इस प्रकार है। शिवे भक्ति ही, शिवे भक्ति ही, शिवे भक्तिर भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति, त्वमेव शरणम मम। अर्थात प्रत्येक जन्म में मेरी शिव में भक्ति हो, शिव में भक्ति हो, शिव में ही भक्ति हो। शिव के सिवा दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। हे महादेव, आप ही मेरे लिए शरण दाता हैं। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, हर पल का शुक्राना, ये सेवा बख्शने का शुक्राना। संगत जी और गुरु महाराज, सत्संग करते में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या कुछ मैंने ऐसा कहा हो, मेरे ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि किसी की भी भावनाओं को मैं ठेस पहुंचाऊं, पर अगर किसी वजह से, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच वासन अंकल और सारी मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम। आप सबका, आपका विश्वास मुझ पर कि मैं सत्संग कर सकूंगा, उसके लिए, और महाराज ने इतना आशीर्वाद दिया, आप सबका आशीर्वाद मिला कि मैं ये सत्संग कर सका। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि गुरु जी इज ओमनी प्रेजेंट, उनको एक एक पल की खबर है। और बहुत ही शिव वंदना से आपने इसको खत्म किया। हम भी गुरु वंदना से इस सेशन को खत्म करेंगे अब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सारी संगत जी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु जी के अवतार दिवस की। अब जैसे रेणु शर्मा आंटी ने बोला, गौरी आंटी ने बोला, अब आप नाचिए, टप्पिए, गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करिए। शुक्राना संगत जी जुड़े रहने के लिए, शुक्राना गुरु जी महाराज का सबकी तरफ से, शुक्राना मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से सबका अनंतम अनंतम शुक्राना।